नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ने की पूरी आशंका है, क्योंकि वीके सक्सेना ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद से ही केजरीवाल की नींदें उड़ गई हैं। खबर ये मिल रही है कि 400 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और ये 400 लोग दिल्ली सरकार में अलग अलग विभागों में तैनात थे। अब जैसे ही ये पूरा एक्शन लिया गया, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल आगे आकर इस फैसले का विरोध कर रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं जब किसी एक मुद्दे पर ये दोनों सामने आए हो, बल्कि गाये बगाए देखा गया है कि दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल ये लड़ाई पिछले कई सालों से चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये फैसला क्यों लिया गया है, कैसे लिया गया है, आखिर किस वजह से लिया गया है, इसको लेकर उपराज्यपाल की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से बाकायदा एक बयान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया। ये लोग दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में फेलो, सहायक फेलो, सलाहकार, उप सलाहकार, विशेषज्ञ, सीनियर रिसर्च अधिकारी और कंसल्टेंट पदों पर नियुक्त थे। इनको टर्मिनेट किया गया है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताते चले, ये कहा गया है बयान में कि इनमें से कई उम्मीदवार इन पदों के लिए पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करते। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के साथ इन सभी ने काम नहीं किया। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास इन पदों के लिए पर्याप्त अनुभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी उचित मानदंडों का पालन किए बिना इनकी नियुक्ति कर दी गई। ऐसे में सेवा विभाग ने इन 400 लोगों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करने के लिए एलजी वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा था और इसी पत्र के आधार पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है उपराज्यपाल की तरफ से। हालांकि उपराज्यपाल कोई फैसला ले और इस पर दिल्ली सरकार का रिएक्शन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर रिएक्शंस देने शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि एलजी के पास कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की शक्ति नहीं है। उनका रवैया संविधान के खिलाफ है। उनका एकमात्र उद्देश्य हर दिन नए तरीके खोजकर दिल्ली सरकार को परेशान करना है, ताकि दिल्ली के लोगों को इससे पीड़ा हो। नौकरियों से निकाले गए ये कर्मचारी आईआईएम अहमदाबाद, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नलसार, जेएनयू, एनआईटी और इन सब में कार्यरत थे, जिनको अब टर्मिनेट कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा मिल गया है दिल्ली सरकार को एक बार फिर से उपराज्यपाल के खिलाफ हल्ला बोल करने का। आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था जो दिल्ली सरकार के पक्ष में गया था। इस फैसले में कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास हक है कि वो अधिकारियों की ट्रांसफर या पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल को झटका लगा है और उपराज्यपाल की ये जीत है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये जो तनातनी है एक बार फिर से इस मुद्दे पर बढ़ सकती है और आने वाले वक्त में दिल्ली की सियासत का जो पारा है वो फिर से हाई हो सकता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।